गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 17/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नौसेना के युद्धपोतों के लिए यूनिकॉर्न मास्ट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, यूएसए, जापान, फ्रांस। इसका सही जवाब है जापान। भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए यूनिकॉर्न यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मस्तूल के सह विकास और सह उत्पादन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनिकॉर्न मास्ट एक उन्नत एंटीना प्रणाली है जिसे नौसेना के युद्धपोतों की गुप्त और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जापान के साथ भारत का पहला सैन्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता है। यह नवाचार उनकी गुप्त विशेषताओं को बढ़ाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से अपने सभी सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह GSAT-20 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो, ESA, JAXA, SpaceX। इसका सही जवाब है SpaceX। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SpaceX की मदद से अपने सबसे उन्नत संचार उपग्रह GSAT-20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। 4700 किलोग्राम वजन वाला GSAT-20 भारत के सबसे भारी संचार उपग्रहों में से एक है। GSAT-20 भारत के अपने रॉकेट LMV-3 जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है के लिए बहुत भारी है, इसलिए प्रक्षेपण के लिए SpaceX को चुना गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर। इसका सही जवाब है 17 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर नाजी कब्जे के दौरान प्राग में छात्र कार्यकर्ताओं की बहादुरी की याद में मनाया जाता है, जहां शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और मार डाला गया था। यह दिन छात्र अधिकारों की वकालत करने और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा लाई गई विविधता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2024 का थीम है एम्पावरिंग माइंड्स इग्नाइटिंग चेंज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2024 का स्वर्ण जयंती संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, गांधीनगर, पुणे, रायपुर। इसका सही जवाब है गांधीनगर। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2024 का स्वर्ण जयंती संस्करण हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। श्री अमित शाह ने 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का ऐतिहासिक उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने 6G के लिए बुद्धिमान रिसीवर विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT इंदौर। इसका सही जवाब है IIT इंदौर। IIT इंदौर ने 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया है। इंटेलिजेंट रिसीवर स्वचालित रूप से प्रमुख संचार विधियों जैसे मॉड्यूलेशन, चैनल कोडिंग और इंटरलीविंग का पता लगा सकते हैं और डिकोड कर सकते हैं, जो शोर या हस्तक्षेप के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में
डेटा को सटीक रूप से प्रसारित करने में मदद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% सड़क कर छूट बढ़ा दी है? केरल, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% रोड टैक्स छूट बढ़ाई है। तमिलनाडु ने राज्य में पंजीकृत होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर छूट बढ़ा दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात शुरू किया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने हाल ही में भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली निर्यात शुरू किया है। भारत सरकार ने 40 मेगावाट तक की बिजली के निर्यात के साथ भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन की सुविधा प्रदान करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सागर मंथन समुद्री शिखर सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत में नई दिल्ली में सागर मंथन समुद्री शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सागर मंथन या महासागर संवाद एक समुद्री विचार नेतृत्व मंच है जो समुद्री क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा के लिए एक वैश्विक विशेषज्ञों के साथ लाता है। सागर मंथन का 2024 संस्करण 4 केंद्रीय विषयों पर केंद्रित होगा: नए मोर्चे, प्रगति के लिए नीली वृद्धि साझेदारी, हरा और नीला, और तट और समुदाय। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन की महिला क्रिकेट संचालन के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? रेणुका सिंह, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, मीनू मानी। इसका सही जवाब है मिताली राज। मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के महिला क्रिकेट संचालन के सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन T20 में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल। इसका सही जवाब है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह 59 मैचों में 92 विकेट के साथ T20 में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने संशोधित परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दे दी है? फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस। इसका सही जवाब है रूस। रूस के राष्ट्रपति ने संशोधित परमाणु सिद्धांत को हाल ही में मंजूरी दे दी है। परमाणु सिद्धांत परमाणु हथियार के उद्देश्य, विकास और तैनाती को परिभाषित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वैश्विक सरकारी सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया। इसका सही जवाब है
भारत। राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन हाल ही में भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय था कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुराग श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, मॉरिशियस, वियतनाम। इसका सही जवाब है मॉरिशियस। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।